आज हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने कभी रिवर या फिर अपने ग्लास में पड़े हुए चम्मच और जब आप उसको पानी डाल देते हो तो वो हमें थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मीडियम का डिफरेंस आता है तो लाइट की स्पीड कम या फिर ज़्यादा हो जाती है ना। तो चाहे वो रेयरर से डेंसर हो, जैसे एयर टू पानी में हो या फिर पानी से बाहर की तरफ, है ना। जैसे कि अभी आपके सामने ये रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब की है, ठीक है, जो कि आप 10th में करते हो या फिर +2 में भी आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बट जब वो ग्लास में से या फिर कोई ऐसे मीडियम में से पास करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से वो उसको रास्ता नहीं देते। जैसे अब ये लगा लो, ये एक ट्रांसपेरेंट पेपर है, ऐसे मैं क्लियर दिखाई दे रही हूँ, बट जब ये पेपर आ गया तो क्या हो गया, ये लिटिल बिट स्लो, मतलब ब्लर्ड हो गया, ठीक है, बिकॉज लाइट के बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया। तो इसी तरीके से जब हम मीडियम के थ्रू क्रॉस करते हैं तो लाइट की स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। तो यही हमारा कंसेप्ट किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर ग्लास का 1.5 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1, है ना। तो रेयर टू डेंसर में जाने में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम। जैसे लेट यहाँ पे हम ग्लास स्लैब ले रहे हैं, ठीक है, तो ग्लास स्लैब तो या फिर आपकी ग्लास में पानी डाल दो, ठीक है, फिर आप स्पून को थोड़ा सा अपलिफ्ट, जिसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, है ना, या फिर आप अपने रिवर को देख सकते हो, उसमें पड़े हुए पत्थर जितनी हाइट के नीचे होते हैं, ठीक है, डेप्थ में होते हैं, तो उतनी हाइट से कम लगते हैं, थोड़ा सा अपवर्ड में उसकी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट। सो ये एक तरीके से ऑल ओवर व्यू हो गया। आप अब अपने रूम, अपने सराउंडिंग्स में इन एग्जाम्पल्स को देख, ओके।